हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने मेंढक के लिम्स तथा गर्डल्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरेनस या यूरोमेस्टिक्स के गर्डल्स तथा लिम्स के बारे में। तो वेरेनस भी एक रेप्टाइल है, लिजार्ड है, और यूरोमेस्टिक्स भी एक लिजार्ड है। तो दोनों में ही सेम प्रकार का स्केलेटन पाया जाता है। द स्केलेटन ऑफ इज वेरेनस इज डिविजिबल इनटू टू यूजुअल टाइप्स। तो जो वेरेनस का स्केलेटन या कंकाल होता है, ये सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट आता है एक्सियल स्केलेटन, जिसे कहते हैं अक्षीय कंकाल। इसमें आते हैं स्कल यानी कपाल, वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुकदंड, फिर आती है इनमें स्टर्नम यानी उरोस्थी तथा रिब्स या पसलियाँ। तो ये मिलके इनके एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल का निर्माण करती है। दूसरे आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, या इसे कहते हैं उपांगीय कंकाल, जिसके अंतर्गत इनमें पेक्टोरल गर्डल यानी अंश मेखला, दूसरी आती है इसमें पेल्विक गर्डल या श्रोणि मेखला, और इसके साथ में आते हैं बोन्स ऑफ फोर एंड हिंड लिम्स यानी अग्रपाद तथा पश्चपाद की अस्थियाँ। तो हम केवल सिलेबस के अनुसार इनमें अपेंडिकुलर स्केलेटन में गर्डल्स तथा लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरेनस का जो संपूर्ण कंकाल जो है वो इस प्रकार से इसके पृष्ठीय सतह से दिखाई देता है। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर इसमें स्कल और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इसके अंतर्गत आती है। अब इसके बाद में इसके साथ में जुड़ी हुई पसलियाँ भी ये इसके एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आती है। इसकी जो पेक्टोरल गर्डल या अंश मेखला होती है वो इसके ट्रंक भाग के अग्र सिरे की ओर पाई जाती है। इसके साथ में ही इसके अग्रपाद जो है इनके जुड़े हुए होते हैं। श्रोणि मेखला जो होती है ये इसके पश्च भाग ट्रंक यानी धड़ के पश्च भाग में उपस्थित होती है, और इसके साथ में जुड़ी हुई होती है इसके पश्चपाद की अस्थियाँ। तो हम केवल इनके गर्डल्स और इसके लिम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल, या इसे कहते हैं अंश मेखला। द पेक्टोरल और शोल्डर गर्डल इज सिचुएटेड एट द इंटीरियर एंड ऑफ द ट्रंक, यानी कि अंश मेखला या कंधे की मेखला जो है इसमें इसके धड़ के अग्र सिरे की ओर उपस्थित होती है। इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट, यह हृदय को सुरक्षित रखती है। एंड लंग्स यानी फेफड़ों को भी सुरक्षित रखती है, एलोंग विद द स्टर्नम, और ये स्टर्नम के साथ में जुड़ी होती है। एंड द रिब्स एंड ऑल्सो एंड रिब्स यानी ये पसलियों के साथ में और स्टर्नम के साथ में ये हार्ट और लंग्स को सुरक्षित रखती है। ऑल्सो प्रोवाइड्स आर्टिकुलेशन टू द बोन्स ऑफ फोर लिम्स, और यह जो मेखला होती है यह अग्रपाद की अस्थियों को जुड़ने के लिए सतह भी प्रदान करती है। यानी अग्रपाद की अस्थियां जो होती है वो इसके पेक्टोरल गर्डल से जुड़ी हुई होती है। द पेक्टोरल गर्डल इज कंपोज्ड ऑफ टू सिमिलर हाउस, ये पेक्टोरल गर्डल जो होती है अंश मेखला ये दो एक समान अर्धांशों से बनी हुई होती है। ऑन लेइंग ऑन आइदर साइड यानी दोनों तरफ ये पाई जाती है। ऑफ द टी शेप्ड इंटरक्लेविकल एंड स्टर्नम, और इसके अंदर टी शेप की एक इंटरक्लेविकल होती है और एक स्टर्नम होती है दूसरी ओर। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ स्केपुला, सुप्रा स्केपुला, कोराकॉइड एंड एपिकोराकॉइड। तो प्रत्येक अर्धांश के अंदर यानी कि पेक्टोरल गर्डल के प्रत्येक अर्धांश के अंदर निम्न अस्थियाँ होती है, जिसमें पहली आती है स्केपुला, दूसरी आती है सुप्रा स्केपुला, तीसरी आती है कोराकॉइड, और फोर्थ अस्थि इसमें आती है, इसे कहते हैं एपिकोराकॉइड। सबसे पहले बात करते हैं स्केपुला अस्थि की। स्केपुला इज बोनी, तो स्केपुला जो है वो अस्थिल होती है, रेक्टेंगल यानी कि ये चतुष्भुजाकार होती है, एंड फ्लैट यानी ये चपटी होती है प्लेट के समान, विच इज नैरो इन द मिडल, और ये मध्य में संकरी अस्थि होती है। इट्स आउटर बॉर्डर एंड यानी इसका जो बाहरी सीमांतीय सिरा होता है, आर्टिकुलेट्स विद द सुप्रा स्केपुला, ये सीमांतीय सिरा जुड़ता है सुप्रा स्केपुला अस्थि के साथ में।
while its inner narrow end unites with the coracoid, जबकि इसका आंतरिक तथा संकरा जो क्षेत्र या सिरा होता है ये जुड़ता है कोराकोइड अस्थि के साथ में। तो ये ऊपर की ओर बाहर की ओर से सुप्रा स्कैपुला से जुड़ी होती है और इसका आंतरिक जो भाग होता है वो कोराकोइड अस्थि से जुड़ा होता है। इट्स लोअर पोस्टीरियर एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। इसका जो निचला और पश्च भाग होता है या पश्च शिरा जो होता है यह बनाता है ग्लिनोइड कैविटी, यानी ग्लिनोइड गुहा का जो है भाग बनाती है। एंड इट्स डॉर्सल एंटीरियर एंड, और इसका पृष्ठीय आंतरिक सिरा गिव्स आउट एन ओसिफाइड प्रोसेस। इसके द्वारा एक अस्थीभूत प्रवर्ध निकलता है जिसे कहा जाता है मीजो स्कैपुला। दूसरी अस्थि आती है इसमें, इसका नाम है सुप्रा स्कैपुला। सुप्रा स्कैपुला इज मोर और लेस रेक्टेंगुलर। ये सुप्रा स्कैपुला अस्थि जो होती है ये अधिक या कम चतुष्भुजाकार होती है। थिन प्लेट, यानी एक पतली प्लेट के समान, ऑफ कैल्सीपाइड कार्टिलेज, और एक ये कैल्सीभूत उपास्थि से बनी होती है। विद अ फ्री डिस्टल बॉर्डर, और इसके अंदर एक स्वतंत्र दूरस्थ सीमा या दूरस्थ सिरा जो है इसके अंदर पाया जाता है। इट आर्टिकुलेट्स प्रॉक्सिमली विद द स्कैपुला। यह निकट भाग से स्कैपुला अस्थि से जुड़ती है। एंड इट्स डिस्टल बॉर्डर इज फ्री, और इसका जो दूरस्थ सिरा होता है ये स्वतंत्र पाया जाता है। तीसरी अस्थि इसमें जो आती है अगली, इसे कहते हैं कोराकॉइड। कोराकॉइड इज लार्ज फ्लैट एंड फेनेस्ट्रेटेड बोन। तो ये कोराकॉइड जो है एक बड़ी चपटी तथा छिद्र युक्त अस्थि होती है। इट इज़ पार्टली ओसिफाइड, ये आंशिक रूप से अस्थीभूत होती है यानी अस्थि से बनी हुई। एंड पार्टली कार्टिलेजिनस, यानी आंशिक रूप से ये उपास्थि से बनी होती है। टू लार्ज फेनेस्ट्री डिवाइड द कोराकॉइड इनटू आउटर प्रोकोराकॉइड, मिडल मीजोकोराकॉइड एंड इनर कोराकॉइड प्रॉपर। यानी इसमें दो बड़े फेनेस्ट्री या छिद्र होते हैं जो कोराकॉइड को विभाजित करते हैं, एक बाहरी प्रोकोराकॉइड में, मध्य में पाई जाने वाली मीजोकोराकॉइड में, और अंदर की ओर पाए जाने वाले कोराकॉइड प्रॉपर के रूप में। तो इसके अंदर दो बड़े जो फेनेस्ट्री होते हैं इसके द्वारा ये तीन भागों में विभाजित हो जाती है। इनर एंटीरियर पार्ट ऑफ कोराकॉइड इज कार्टिलेजिनस फॉर्मिंग द एपिक कोराकॉइड। आंतरिक भाग जो होता है कोराकॉइड का ये क्षेत्र जो है उपास्थीमय होता है यानी उपास्थि से बना हुआ, फॉर्मिंग द एपिक कोराकॉइड, और इसके द्वारा एपिक कोराकॉइड का निर्माण होता है। इट लाइज अबव द फेनेस्ट्री, यानी कि ये दो फेनेस्ट्री के ऊपर उपस्थित होता है। एपिक कोराकॉइड मीट्स विद द पोस्टीरियर लॉन्ग आर्म ऑफ इंटरक्लेविकल एंड स्टर्नम। एपिक कोराकॉइड जो है ये पोस्टीरियर भाग से यानी कि इसके जो लंबी भुजा होती है पोस्टीरियरली या पीछे की ओर, तो पश्च भाग से यह जुड़ती है इंटरक्लेविकल से और स्टर्नम से। तो दोनों अस्थियों से ये पश्च भाग से मिलती है। अगली बोन आती है इनमें, इसे कहते हैं इंटरक्लेविकल या इसे एपीस्टर्नम कहा जाता है। इट इज़ ए टी शेप्ड बोन, यह एक टी आकार की अस्थि है। लोकेटेड इन बिटवीन द टू हाउस ऑफ पेक्टोरल गर्डल, और यह पेक्टोरल गर्डल यानी अंश मेखला के दोनों अर्धांशों के मध्य में उपस्थित होती है। इट्स लेटरल कर्व्ड लिम्स, यानी इसका जो पार्श्वीय वक्रित पाद होता है, लाइज एंटीरियर टू द सुप्रा स्कैपुला। ये सुप्रा स्कैपुला अस्थि के आंतरिक भाग की ओर यानी अंदर की ओर उपस्थित होता है। द पोस्टीरियर लॉन्ग लिम इज क्लोजली शेड टू द मिड वेंट्रल सरफेस ऑफ स्टर्नम, और इसका जो पोस्टीरियर या पश्च लंबा भाग जो होता है या इसका जो लंबा एक पाद इसमें जो पाया जाता है ये निकट रूप से स्थित होता है इसके मध्य अधरीय सरफेस पर, जो कि इसके स्टर्नम का होता है। तो स्टर्नम के मध्य अधरीय सरफेस पर इसका पोस्टीरियर लॉन्ग लिम जो है वो पाया जाता है। इसके बाद अस्थि आती है, इसे क्लेविकल कहा जाता है। इट इज़ अ स्मॉल कर्व्ड नैरो बोन, यह एक छोटी और वक्रित व संकरी अस्थि है।
अटैच टू द एंटीरियर साइड ऑफ लेटरल लिम्ब ऑफ इंटरक्लेविकल, और यह अटैच या जुड़ी हुई रहती है इंटरक्लेविकल के पार्श्वीय पाद से आंतरिक भाग की ओर। तो ये इसके साथ में जुड़ी हुई होती है। इट्स आउटर डिस्टल एंड आर्टिकुलेट्स विद द यूनियन ऑफ स्कैपुला एंड सुप्रा स्कैपुला। इसका जो बाहरी दूरस्थ सिरा होता है ये जुड़ता है स्कैपुला तथा सुप्रा स्कैपुला जहाँ पर संधि करती है उस स्थान पर इसका बाहरी या दूरस्थ सिरा जो है इसके साथ में जुड़ता है। वाइल इट्स इनर लिम्ब डज नॉट रीच अप टू द मिडल ऑफ इंटरक्लेविकल, जबकि इसका आंतरिक पाद जो होता है यह इंटरक्लेविकल के मध्य भाग तक नहीं पहुंच पाता है, यानी उससे पहले ही वो वहाँ पर उपस्थित रहता है या जुड़ जाता है। एट द जॉइंट ऑफ स्कैपुला एंड कोराकॉइड, यानी कि स्कैपुला अस्थि तथा कोराकॉइड अस्थि के संधि स्थल पर अलोंग द वेंट्रल साइड, इसके अधरीय सतह पर इज प्रेजेंट ए ग्लिनोइड कैविटी। तो अधरीय सतह पर एक ग्लिनोइड गुहा या ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ पर जो है ह्यूमरस अस्थि जो कि ऊपरी भुजा की अस्थि होती है, इस अस्थि के लिए सिर जुड़ने के लिए यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है। तो वेरेनस की पेक्टोरल गर्डल जो है वो इस प्रकार से दिखाई देती है, और एक जो अर्धांश है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर दोनों अर्धांश जो है साथ में जुड़े हुए हैं ये। अब इसके अंदर जो स्टर्नम होती है वो इस प्रकार से इसमें उपस्थित होती है, जिसमें एक्सटर्नल रिब्स या पसलियाँ जो है इससे जुड़ी हुई होती है। ग्लिनोइड कैविटी जो है वो यहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर इसमें एक सुप्रा कोराकॉइड फोरामन भी पाया जाता है। अब यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी में ही जुड़ती है इसकी ह्यूमरस का हेड या उसका सिर जो है इसमें जुड़ता है। अब इस अस्थि को जो है कहा जाता है प्रोकोराकॉइड। ऊपर की जो अस्थि होती है कॉलर बोन, इसे कहा जाता है क्लेविकल, और मध्य भाग में जो उपस्थित होती है इसे कहा जाता है मीजोकोराकॉइड। ऊपर की ओर जो उपस्थित होती है इसे एपिकोराकॉइड कहते हैं। ये अस्थि जो है इनमें ये कहलाती है इसकी स्कैपुला, और स्कैपुला से बाहर की ओर जो होती है इसे सुप्रा स्कैपुला कहते हैं। फेनेस्ट्री जो होते हैं कोराकॉइड के वो इस प्रकार से इनमें दिखाई देते हैं, और ये जो है इसकी कोराकॉइड बोन है। अब इसके बाद में अगर इसके लेटरल व्यू में देखें एक अर्धांश के अंदर, तो अस्थियों की जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। ग्लिनोइड कैविटी यहाँ पर है। कोराकॉइड जो है इसकी ये वाली अस्थि को कोराकॉइड कहते हैं। ऊपर की ओर जो है वो एपिकोराकॉइड होती है, और ये जो है प्रोकोराकॉइड प्रोवर्ध है। फेनेस्ट्री जो होते हैं कोराकॉइड में वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं, और स्कैपुला जो है वो बाहर की ओर है इसमें, यानी इसको सुप्रा स्कैपुला कहते हैं। और दूसरी होती है स्कैपुला अस्थि जो इसके मध्य में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये वेरेनस के अंदर पेक्टोरल गर्डल जो है वो दिखाई देती है, और इनमें निम्न प्रकार की ये अस्थियाँ होती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेरेनस के पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ेंगे।